एक्सरसाइज 9E डिफरेंशियल इक्वेशन में क्वेश्चन नंबर 20 बिंदु 0 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात करो जिसका अवकल समीकरण y डैश इज इक्वल टू e की पावर x sin x है। तो सबसे पहले y डैश बराबर दिया गया है, तो इसका मतलब डी डी एक्स ऑफ y हल दिया है। y डैश e की पावर x sin x और dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर x sin x, या dy इज इक्वल टू e की पावर sin x। समाकलन करने पर dy इज इक्वल टू e की पावर x sin x, तो y इज इक्वल टू e की पावर x sin x dx प्लस का c, क्योंकि अब माना I इज इक्वल टू e की पावर x sin x dx, तो y इज इक्वल टू I प्लस c। तो हमने e की पावर x sin x का e की पावर x sin x dx एक्सपोनेंशियल और sin x का पहला फलन e की पावर x इज इक्वल टू e की पावर x sin x dx माइनस का डी डी एक्स ऑफ e की पावर x sin x dx और इज इक्वल टू e की पावर x sin x का माइनस का cos x, e की पावर x माइनस का cos x माइनस का e की पावर x sin x का माइनस cos x dx माइनस e की पावर x cos x और प्लस का e की पावर x cos x dx। ये हो गया। इसे माइनस e की पावर, अब पुनः e की पावर x dx को हमने माइनस का I इज इक्वल टू ले ही रहे e की पावर x cos x प्लस फिर पुनः e की पावर x इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx माइनस का डी डी एक्स ऑफ e की पावर x इंटीग्रल ऑफ cos x dx। ये हुआ माइनस का e की पावर x cos x प्लस का e की पावर x cos x का sin x e की पावर x sin x माइनस e की पावर x cos x का हो गया sin x dx। क्योंकि e की पावर x sin x dx के समाकलन को हमने I माना है, तो यहाँ हम लिख देते हैं I और यहाँ से यहाँ करते हैं I इज इक्वल टू माइनस e की पावर x cos x प्लस e की पावर x sin x
माइनस का आई, तो आई को पक्षांतरण किया और ये हो गया 2i इज इक्वल टू ई की पावर एक्स को हमने कॉमन लिया तो यहाँ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, आई इज इक्वल टू 1/2 ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। समीकरण 2 से आई का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से आई का मान एक में रखने पर y इज इक्वल टू हाफ ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स प्लस का सी, गिवन वक्र से गुजरता है, इसलिए x बराबर y बराबर 0, 0 इज इक्वल टू 1/2 ई की पावर 0 प्लस का सी और 0 1/2 इंटू 1 0 माइनस 1 प्लस का सी, सी इज इक्वल टू 1/2। समीकरण 3 में रख दीजिए तो y इज इक्वल टू हो गया 1/2 ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस का 1/2 और 2/-1 और या 2 से पूरे मल्टीप्लाई किया 2y-1 इज इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। यही अभीष्ट समीकरण है, वक्र का अभीष्ट समीकरण, यही अभीष्ट वक्र का अभीष्ट समीकरण हो गया। तो इस तरह से इसमें हमने निकाला और निकाल करके इस मान को यहाँ हमने प्रतिस्थापित कर दिया, तो यही वक्र का अभीष्ट समीकरण हो गया। 2y-1 इज इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यही अभीष्ट समीकरण है। ये भी 2019 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। अवकल समीकरण एक्स वाई dy अपॉन dx
इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस टू इंटू वाई प्लस टू, इंटू वाई प्लस टू के लिए बिंदु एक ऋण एक से गुजरने वाले एक ऋण एक से गुजरने वाला में से गुजरने वाले वक्र का समीकरण ज्ञात करना है। गुजरने वाले वक्र का समीकरण ज्ञात करो। गुजरने वाले वक्र का समीकरण ज्ञात करना है, तो इसके लिए दिया है एक्स प्लस टू वाई प्लस टू या वाई अपॉन वाई प्लस टू dy इज इक्वल टू एक्स प्लस टू अपॉन एक्स dx। इसको हमने y प्लस टू माइनस टू और y प्लस टू अपॉन वाई प्लस टू माइनस टू अपॉन वाई प्लस टू दोनों तरफ का समाकलन करने पर या 1 माइनस टू अपॉन वाई प्लस टू dy इज इक्वल टू दोनों पक्षों का समाकलन करने पर समाकलन करने पर y माइनस का टू लॉग y प्लस टू इज इक्वल टू एक्स प्लस टू लॉग एक्स प्लस का c यहाँ रखा। तो हमने इस तरह से y माइनस टू लॉग y प्लस टू इज इक्वल टू एक्स प्लस टू लॉग c, एक्स प्लस टू लॉग एक्स प्लस का जो है c और y माइनस एक्स, इसको हम इस तरफ ले गए टू को, तो y इंटू यहाँ हो जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू टू वाई प्लस टू प्लस का लॉग प्लस का c और टू लॉग एक्स है ही, तो यहाँ हमने टू लिया और इसको
2 log x, तो यहाँ 2 को हमने बाहर लिया, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 log y प्लस 2 इंटू एक्स प्लस का c। और अब यहाँ दिया गया 1 ऋण 1 से गुजरता है, एक x का मान जो है 1 है, y का मान ऋण 1 है, तो यहाँ से 1 ऋण 1 से वक्र गुजरता है। तो यहाँ इसके साथ हम लिख देते हैं 1 ऋण 1 से गुजरता है वक्र। तो 1 ऋण 1 से गुजरने की स्थिति में इसे हम x का मान और y का मान जो है ऋण 1 रखते हैं। ऋण 1 रखने पर इसकी वैल्यू वक्र से गुजरता है, इसलिए ऋण 1 2 log y का मान ऋण 1 धन 2 गुणे 1 धन का c। तो यहाँ log 1 ये 0 हो गया, c इज इक्वल टू -2 आया, ये हो गया log 1 0 हो जाएगा। तो यहाँ -2 इज इक्वल टू 2 इंटू log 1 प्लस का c। log 1 की वैल्यू 0 होती है, -2 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस c, c इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू -2। तो इसमें समीकरण में हमने c का मान यहाँ रख दिया। समीकरण एक में c बराबर ऋण 2 रखने पर, c बराबर ऋण 2 रखा तो c का मान जब हमने ऋण 2 रखा तो यहाँ हो गया y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 log y प्लस 2 इंटू एक्स माइनस का 2। और इसको चाहो तो घातांक के रूप में भी लिख सकते हो, और या y माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू ये आपका आंसर हो गया। यही अभिष्ट समीकरण है, यही इसका अभिष्ट दिया हुआ समीकरण है। किसका? इसका यही अभिष्ट समीकरण हो जाएगा। इस तरह से ये भी क्वेश्चन आपका पूरा हुआ।